नमस्कार, आपके 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बता दें, जहां धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार में जारी है। 13 दिन में पीएम तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 2 जगह पर जनसभा होगी। पीएम मोदी गया में जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगी, तो पूर्णिया में भी पीएम मोदी की रैली होने जा रही है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में प्रधानमंत्री जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और कटिहार से जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। पीएम की रैली में लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार पूर्णिया आ रहे हैं। इससे पहले 2014 में पीएम बनने से पहले चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वो पूर्णिया पहुंचे थे। कल हम लोगों के बीच में आ रहे हैं और आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। जब वो आए थे 2014 में, तभी वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे। आज प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं और जो देश ने तय किया कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं। हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि 2014 में वो आए थे और उसके बाद 24 में आ रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था के निमित्त प्रधानमंत्री जी यहाँ 16 तारीख को 10:30 बजे आ रहे हैं। यह पूर्णिया के लिए बड़ी बात है और पूर्णिया के इस रंगभूमि मैदान में प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को लोग देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को लोग सुनना चाहते हैं। और कल का दिन जो 16 अप्रैल है, ये पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक दिन है कि देश और दुनिया के सबसे प्रिय नेता, चर्चित नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का पूर्णिया आगमन हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी के नेता बहुत उत्साहित हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि पीएम के आने से वोटरों में गजब का उत्साह और बढ़ जाएगा। सीमांचल में पीएम के कार्यक्रम का काफी असर पड़ेगा और वे सभी सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे। पीएम के रैली स्थल से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे इनपुट एडिटर ब्रज मोहन सिंह। उनके साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी विधायक संजय सरावगी। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और ये रंगभूमि मैदान है। लगभग ये पूरा अगर देखें जो कवर्ड एरिया है, कितना बड़ा कवर एरिया है, तो इससे पता चलेगा कल जो रैली होने वाली है, प्रधानमंत्री की जो जनसभा होने वाली है यहाँ रंगभूमि मैदान में, ये कितनी व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार लोग लगे हुए हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तारकिशोर जी, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो तैयारी चल रही है तारकिशोर जी, कितने दिनों से चल रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन इस पूरे पूर्णिया प्रमंडल के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में एवं समर्थकों में उत्साह भरा है, क्योंकि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को एक कुशल नेतृत्व दिया और पूर्णिया का क्षेत्र बिहार के सीमांचल में है, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में उनका आगमन हम सबों को काफी उत्साहित किया है। भारी संख्या में लोग उनको सुनने आएंगे और लोगों ने ठाना है मोदी को फिर लाना है। पीएम की इस जनसभा से सीमांचल और कोसी के क्षेत्रों पे कितना ज्यादा असर पड़ सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। विधायक हैं संजय जी, जो आप तो पिछले 15 दिन से लगातार मैं प्रभारी हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्णिया आ रहे हैं इस रंगभूमि के मैदान में। पिछली सारी रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। स्वस्फूर्त लोग आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। और यह उत्साह और बढ़ जाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्णिया के धरती पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मैनिफेस्टो में उठाए थे उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें अल्पसंख्यकों के लिए है, गरीबों के लिए है,
जो दलित हैं, महादलित हैं, सबके लिए कुछ न कुछ है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। इस चारों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देश विकसित होगा। और उस मैनिफेस्टो में केवल यही है, गरीब के लिए आगे 5 साल तक गरीब कल्याण योजना चलने वाली है, अनाज मुफ्त देने वाले हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए सभी चीज। और बिहार में जो जिनको भी 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी का मिल रहा है फ्री में, उन सबको 5 लाख तक का गंभीर रोगों का इलाज की भी चिंता एनडीए की सरकार ने किया। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा मौका है, खास करके सीमांचल के लिए। आप देखें तो काफी इसका इम्पैक्ट रहेगा, न सिर्फ सीमांचल पे बल्कि कोसी का इलाका है, मिथिलांचल भी। यहाँ से जब आगे आप जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और पूर्णिया से कैमरामैन सुबोध के साथ ब्रजमोहन सिंह, न्यूज़ 18। और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने वाली चुनावी रैली से पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकाली। बहुत बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया और लोगों को पीएम की चुनावी जनसभा में आने का न्योता दिया है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बाइक पर पूरे उत्साह और उमंग के साथ जेडीयू कार्यकर्ता निकल गए हैं लोगों को प्रधानमंत्री की रैली में न्योता देने के लिए। और कल पीएम मोदी गया की धरती से भी हुंकार भरेंगे, गया के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। गया से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में पीएम मोदी प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह 10 बजे गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से गांधी मैदान जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। गांधी मैदान से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एलन लिले। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के गया जिले में वो गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो भरी जनसभा को संबोधित करेंगे। गया के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करने से पहले यहाँ के आयोजनों के द्वारा जो है वो भव्य पंडाल जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ बताया जाता है कि लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारी जो है जिला प्रशासन और भाजपा के द्वारा जो है लगभग पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि इस भव्य पंडाल में हजारों जो कुर्सियां हैं उसे लगाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा जो कह सकते हैं कि व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। आपको बता दें कि गया एयरपोर्ट पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विशेष विमान से पहुंचेंगे और ये बताया जा रहा है कि गया एयरपोर्ट से वो सीधे बाई रोड जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, गांधी मैदान पहुंचेंगे। इसको लेकर के जगह जगह पर गया एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक जो है सड़क के दोनों ओर जो है बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि जो भाजपा कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि भाजपा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल गया जिले के इस गया के गांधी मैदान में आएंगे और इसके बाद जो है सभा को संबोधित करने के बाद जो है वो पूर्णिया जाएंगे। पूर्णिया में भी उनका चुनावी सभा है और उससे पहले जो है वो गया में संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है और उन्हीं के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया आ रहे हैं। गांधी मैदान की बात करें तो गया गांधी मैदान को लेकर के भी कई यहाँ पर जितने भी जो दरवाजे हैं, गेट है, उसे खोल दिया गया है। सभी लोगों को जो है बैरिकेडिंग जो होती है उसे बनाया गया है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, 20 पदाधिकारियों को ईओयू का नोटिस, संदिग्ध तरीके से बहाल होने की आशंका। ईओयू ने पूछताछ के लिए तलब किया है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से पूछताछ शुरू हो जाएगी। अलग अलग जिलों में पदाधिकारी तैनात कर दिए गए। बीपीएससी की परीक्षा देकर ये सभी बहाल हुए हैं। 67वीं प्रारंभिक का पेपर लीक हो गया था, जिसको लेकर पूछताछ होगी। बीपीएससी की परीक्षा देकर ये सभी बहाल हुए। पटना से संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएं। प्रारंभिक पेपर और उसी मामले से बहाल होने की आशंका जताई है ईओयू की तरफ से और इसको लेकर 20 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और इन सभी को नोटिस जारी करके ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
जो जानकारी है यूयू के जो आधिकारिक सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इन लोगों से पूछताछ शुरू होगी। अलग अलग दिनों में पहले पूछताछ होगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा इन लोगों से। जो जवाब देंगे, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 20 पदाधिकारी हैं जो फर्जीवाड़े करके उन्होंने नौकरी पाया है, बीपीएससी में चयनित हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना बेहद अनिवार्य है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूयू ने यह निर्णय दिया है कि सभी अधिकारियों को पहले एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उनका जो जवाब होगा उसको पहले इकट्ठा किया जाएगा और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और उन जवाब हमें देखने वाली बात होगी कि अब किस एंगल से, किस प्रकार से ये जांच आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज औरंगाबाद और नवादा की धरती से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। योगी ने लालू फैमिली पर जोरदार वार किया। योगी के इस बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि यूपी में हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि यूपी के लोगों को नौकरी बिहार सरकार ने दी, योगी आदित्यनाथ को काम से मतलब ही नहीं। हालात आज के दिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो तो किसी से छुपी नहीं है। ये तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने योगी जी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि अपना सारा केस मुकदमा खत्म करवा लिया। कितने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, तो सब लोग जानते हैं। काम से इन लोगों को मतलब नहीं है ना, इधर उधर का बात कर रहा है। बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई। और चिराग पासवान ने जमुई में एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में रोड शो किया है। चिराग ने अलीगंज से रोड शो की शुरुआत करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा और फिर वहां से झाझा तक गए। इस दौरान उनके बहनोई अरुण भारती और विधायक श्रेयसी सिंह भी मौजूद रही। चिराग ने दावा किया कि बिहार की 40 सीट पर एनडीए की ही जीत होगी। तो जो प्यार है, उत्साह है, ये आपको एनर्जी भी देता है, आपके मनोबल को भी बढ़ाता है और आपके विश्वास को बढ़ाता है कि पिछली बार से जो मेरी जीत का अंतर था उससे बड़े अंतर से अरुण भारती जी जीतेंगे। फर्स्ट फेज का वोटिंग मात्र कुछ दिन ही रह गया है। बिहार में क्या होने जा रहा है? फर्स्ट फेज में 4 सीटें हैं हम लोग की, औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई, 4 की 4 सीटें एक तरफ हम लोग जीत रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने रोड शो किया। सुशील कुमार सिंह ने रोड शो के जरिए जनता का आशीर्वाद मांगा। महाराणा प्रताप चौक से निकाला गया रोड शो सिन्हा कॉलेज मोड़ तक पहुंचा। पूरे रास्ते सांसद ने लोगों से अपने पक्ष में समर्थन करने की अपील की और जीत का भी आशीर्वाद मांगा। औरंगाबाद की जनता से हाथ जोड़कर आशीर्वाद के लिए ये आशीर्वाद यात्रा है रोड शो के रूप में, और अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे जसोइया गांव से और पूरे शहर का भ्रमण